हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा और इसको हमने सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेज में हमने कुछ मेथड्स बनाए और क्लास बनाए और उसको एक्सेस करके देखा तो हम एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है ना। तो पब्लिक को यहाँ पे ये हम प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग क्लास सब क्लास तो हमने नहीं देखा। सब क्लास हम लोग जब ऊप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। सब क्लास अभी मैं किसी में शो नहीं करूंगा, बस क्लास, नॉन सब क्लास और डिफरेंट पैकेज में क्लास और नॉन सब क्लास हम देखेंगे। ठीक है। जब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं इसमें सब क्लास का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा एंड देन हम वहां पे चेक करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पब्लिक में हमने देख लिया कि पैकेज, सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेज में हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम प्राइवेट चेक करते हैं। प्राइवेट में क्या बोलते हैं? प्राइवेट में हम बस सेम क्लास, अगर क्लास के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी हम कहीं एक्सेस नहीं कर सकते, ना सब क्लास में, ना नॉन सब क्लास में, ना डिफरेंट पैकेज में, कहीं नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पब्लिक करा और यहाँ पे एक मैं प्राइवेट इंट और कुछ भी देता हूँ, नम प्राइवेट नंबर लिख देता हूँ। ठीक है। प्राइवेट नंबर, और इसमें मैं 1 2 3 4 ऐड करती हूँ। ठीक। अब ये जो इसका स्कोप है ये प्राइवेट है, मतलब मैं बस इस क्लास के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बाहर नहीं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। मैं ऑपरेशंस में भी एक मेथड बनाता हूँ और उसको प्राइवेट देता हूँ। इसी को उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा, इसका कुछ नेम अलग करते हैं। ठीक है। अब इसको, इस स्कोप को मैं चेंज करता हूँ, पब्लिक की जगह पे मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक। अब हम एक्सेस करके देखते हैं, पेन में जो मैंने प्राइवेट बनाया वो मैं डिफरेंट पैकेज में एक्सेस कर पा रहा हूँ और सेम पैकेज में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो इसको मैं एक्सेस करता हूँ, कैलकुलेटर डॉट, देखो बस मैं एक ही एक्सेस कर पा रहा हूँ, कौन सा? प्रिंट स्ट्रिंग, डेमो स्ट्रिंग, जो पब्लिक, ये पब्लिक टाइप का है। मैंने प्रिंटिंग डेमो str बनाया, वो मैं एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्या, str, और इसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एरर दे रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है ना। मैं प्राइवेट यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। सेम अगर वो डिफरेंट पैकेज में भी रहे, सेम पैकेज में तो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन डिफरेंट पैकेज में भी रहे तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एस आउट पेन डॉट, मैंने बनाया था प्राइवेट, देखो प्राइवेट नंबर, यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि हम नहीं एक्सेस कर सकते इसको। ठीक है। तो प्राइवेट हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? प्राइवेट हम बस सेम क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करते हैं। इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ। अगर मैं इसी क्लास के अंदर कोई मेथड बना दूं, मेन क्लास में ही मैं मेथड या फिर कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट इंट मेन नंबर, है ना। अब ये जो वेरिएबल है मेन नंबर, वो प्राइवेट टाइप का है। ठीक है ना। अब इसको मैं एक्सेस करके देखता हूँ इसी के अंदर, ऐसा मेन डॉट, हमारा है मेन नंबर। ठीक है। मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मेन नंबर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, इसका क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर इसको डायरेक्टली एक्सेस करना है, आप इसको स्टैटिक दे दो। ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया। ठीक है ना। प्राइवेट स्कोप इसका क्या था? प्राइवेट मतलब सेम क्लास में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। उसी तरीके से मैं यहाँ जो ये प्रिंट str लिखा हूँ, मैं इसके अंदर इसको एक्सेस कर सकता हूँ।
अगर मैं ऑपरेशंस लिखूं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, प्रिंट न्यू ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो मैं प्रिंट की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट करा उसकी हेल्प से मैं प्रिंट इसको एक्सेस कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इनसाइड प्रिंटिंग इनसाइड ऑपरेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस क्लास के अंदर इस मेथड को एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन अलग दूसरे क्लास में मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, ना डिफरेंट पैकेज में इसको एक्सेस कर पा रहा था। ठीक है, तो प्राइवेट हमने देखा। उसके बाद प्रोटेक्टेड को डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होगा? क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, नॉन सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंट पैकेज में रहा, ठीक है ना, और उसका वो चाइल्ड क्लास नहीं है तो हम एक्सेस कर सकते, चाइल्ड क्लास है तो एक्सेस कर सकते हैं, और चाइल्ड क्लास नहीं है तो हम नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। अब इसको प्राइवेट की जगह पे मैं प्रोटेक्टेड कर रहा हूँ। प्रोटेक्टेड मैंने किया, अब इसको मैं प्रोटेक्टेड कर रहा हूँ। प्राइवेट की जगह पे क्या कर रहा हूँ? प्रोटेक्टेड कर। देखो, अब ये जो मेन और ऑपरेशन है एक ही पैकेज में है, ठीक है ना, और ये पेन डिफरेंट पैकेज में, और ये सब क्लास तो है नहीं, कोई किसी का सब क्लास नहीं, सब अलग अलग क्लासेस है। तो सेम पैकेज के अंदर मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। कैलकुलेटर डॉट प्रिंट डेमो, देखो इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, और str प्रोटेक्टेड वाले को भी एक्सेस कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड मेथड, ठीक है। और आपको एस आउट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये वॉइड टाइप का है, आपको ये लिखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करूँ, ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि सेम पैकेज में। तो इन ये देखो, प्रोटेक्टेड मेथड प्रिंट हो गया। अब मैंने डिफरेंट पैकेज में भी एक प्रोटेक्टेड नाम का वेरिएबल बनाया, अब इसको मैं एक्सेस करना चाहूँ, एस आउट पेन डॉट, देखो नम ही बस मैं एक्सेस कर रहा हूँ, प्राइवेट नंबर जो था वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, तो डिफरेंट पैकेज में है तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, सेम पैकेज में तो बस मैं एक्सेस को कर पा रहा था। ठीक है, ये था प्रोटेक्टेड। अब लास्ट हमारा आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? अगर आप इन तीनों में से कोई एक्सेस मॉडिफायर ना दो, ना प्राइवेट दो, ना पब्लिक, ना प्रोटेक्टेड, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? वो डिफॉल्ट ले लेता है, और डिफॉल्ट क्या कर सकता है? सेम पैकेज में आप एक्सेस कर सकते हो, बट डिफरेंट पैकेज में आप नहीं एक्सेस कर सकते उसको, और सब क्लास को भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप पब्लिक को हटा के कुछ ना दो इसे, अब सिंपली तो ये बाय डिफॉल्ट होगी, मतलब ये डिफॉल्ट है, मतलब आप इसको सेम पैकेज में है, ये डेमो के अंदर ही मेन है, ऑपरेशन है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाऊंगा। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक्सेस हो पा रहा है। प्रोटेक्टेड की जगह पे मैं डिफॉल्ट लिख देता हूँ, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट मेथड में एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सेम पैकेज के अंदर है। अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर रहा था, डिफरेंट पैकेज के अंदर मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इसको मैं प्रोटेक्टेड को हटाता हूँ, और बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं, देखते हैं। एस आउट पेन डॉट, पेन डॉट, यहाँ पे बस एक ही आ रहा है नम, जो कि पब्लिक था, तो इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने प्राइवेट नंबर डिफॉल्ट बनाया वेरिएबल, वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इस चारों टाइप्स को देखा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। ये आपके जरूरत के बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप अपने क्लास को या फिर मेथड को, वेरिएबल्स को, कंस्ट्रक्टर को आप ये एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया।
डिफॉल्ट देखा, प्राइवेट देखा, देन प्रोटेक्टेड देखा, देन पब्लिक देखा, ठीक है ना। अब आपको एक प्रैक्टिस करो इसको खुद से बनाने का। राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर स्टैटिक मेथड एज प्राइवेट, एक स्टैटिक मेथड बनाओ, उसको प्राइवेट दो, देन उसको मेन मेथड से एक्सेस करके देखो, ठीक है। इस पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप कंफर्टेबल फील करोगे इसको यूज करने में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।